नमस्कार, मॉर्निंग, वेलकम टू द शिवाना आईज अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इलेक्शंस को लेके। एक सवाल यूपीएससी हो, एचएएस हो, एलाइड सर्विसेज हो, सब इंस्पेक्टर हो, इन एग्जामिनेशंस के अंदर एक क्वेश्चन जो टिपिकल आएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी इन प्रेसिडेंट इलेक्शंस। आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड करता है या पढ़ता है उसको है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस क्या आते हैं उसको लेके चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं देश भारत में? लगभग सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन जो हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, माने लोग वोट नहीं करते हैं, लोगों के चुने हुए एमएलएस एंड एमपीस इलेक्टेड वोट करते हैं। अब इससे पहले कि हम ज्यादा बातों पे चलें, आपको पहले अंडरस्टैंड करना क्या है उसके ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 1 दैट जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर एमएलएस एंड एमपी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपीस और स्टेट गवर्नमेंट के एमएलएस, लेकिन ख्याल रखा जाए सिर्फ इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा के अंदर अगर कोई नॉमिनेट होता है, निर्वाचित होता है, तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है राष्ट्रपति को। और विधान परिषद पूरी ही नहीं होती है क्योंकि विधान परिषद के सारे लोग नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं। एमपी की बात की जाए तो लोकसभा और दूसरा हमारे पास है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर पहले 2 लोग चुने जाते थे इंडियन एंग्लो कम्युनिटी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि वो नॉमिनेट होते थे। राज्यसभा के अंदर 12 लोग वोट करते हैं, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, एक्सपर्ट अपनी फील्ड के, वो भी वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर। अब सवाल ये आता है कि क्या एमएलए जब वोट देने जाते, हिमाचल के एमएलए भी जाएंगे, बिहार के एमएलए भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के एमएलए भी जाएंगे एंड मैनी अदर स्टेट्स, तो क्या एमएलए के जो वोट वैल्यू होती है राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, माने हिमाचल प्रदेश का एक एमएलए वोट देने जाएगा और उत्तर प्रदेश का एक एमएलए वोट देने जाएगा, तो क्या उन दोनों के वोट का शेयर, उनका जो वैल्यू है, क्या वो सेम होगी? तो आंसर है नहीं। एमएलए के वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट राज्यों के अंदर। ये भी अंडरस्टैंड किया जाए साथ में, 3 यूटीज हैं भारत देश के अंदर, एक है जम्मू कश्मीर, एक है दिल्ली और तीसरी है पौंडीचेरी। ये तीनों राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन ये है कि इन तीनों के अंदर विधानसभाएं हैं, बाकी यूनियन टेरिटरी के अंदर विधान सभाएं नहीं है, लेकिन इन तीनों के अंदर JNK है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है, यहाँ पे विधानसभा है। तो जब एमएलए हैं और वो इलेक्टेड हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक सवाल एंड दैट इज एमएलए का वोट शेयर या एमएलए के वोट की वैल्यू पता कैसे चलती है, उसके ऊपर हल्का सा हल्की सी टिप्पणी करते हैं कि एमएलए के वोट वैल्यू की पता कैसे चलती है। एमएलए जो होते हैं राज्यों के, उनकी जो वोट वैल्यू होती है, एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लेकिन अंडरस्टैंड किया जाए कि ये पॉपुलेशन जो है ये 1971 के सेंसस से ली जाती है। 84th अमेंडमेंट हुई थी 2001 में। 84th अमेंडमेंट हुई थी 2001 के अंदर, जिसके दौरान ये कहा गया था कि पॉपुलेशन को वोट वैल्यू के लिए सीज किया गया है, विच मीन्स 2026 या आप ये कह लीजिए कि 2031 का जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, तब तक के लिए जो पॉपुलेशन फार्मूला में ली जाएगी वो 1971 की ही ली जाएगी, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती हैं, हर 10 साल के बाद ये चेंज होगी।
तो ये एक अमेंडमेंट की गई जहां कहा गया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल की जाए और हम जब भी वैल्यूज निकालेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए एमएलएस की, तो वहां पे देश में जब राज्यों की पॉपुलेशन ली जाएगी तो वो 1971 में पॉपुलेशन क्या थी राज्यों की उसको लिया जाएगा। 84th अमेंडमेंट है 2001। अब इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, इसे रब कर लूं पहले में फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। ये पॉपुलेशन 1971 में डिवाइडेड बाय इलेक्टेड, एमएलए की वोट शेयर की वैल्यू को अगर मैं डिफाइन करूं यहां पे, एमएलए की वोट वैल्यू, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट according to 1971 census divided by elected MLAs of the state, elected MLAs of state multiply by 1/1000। यह है एक एमएलए की वोट वैल्यू का शेयर राष्ट्रपति के इलेक्शंस में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हिमाचल का निकालेंगे तो हिमाचल की पॉपुलेशन डालेंगे डिवाइड बाय हिमाचल में कितने एमएलए इलेक्ट हो रहे हैं, चुने जा रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का होगा तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डिवाइड बाय उनके एमएलए इलेक्ट कितने होते हैं मल्टीप्लाई 1/1000। तो हम ये जान सकते हैं कि एमएलए ऑफ वन स्टेट is not equal to MLA of second state। MLA के जो वोट वैल्यू होती है राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, वो एक राज्य के MLA की वोट वैल्यू जो नंबर में आती है वो दूसरे MLA से बराबर नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर जो पॉपुलेशन है वो उस राज्य को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब MP की वोट वैल्यू जानी जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वहां पे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द स्टेट, जैसे यहां से आपने पहले डालेंगे पॉपुलेशन हिमाचल की तो हिमाचल के एमएलए की वोट शेयर आ जाएगी आपके पास, फिर बिहार की डालेंगे तो बिहार की आ जाएगी, उत्तर प्रदेश की डालेंगे उसकी आ जाएगी। इन सारे राज्यों को ज्वाइन करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी अंकों में ऑफ ऑल एमएलए, जितने भी एमएलए भारत देश के अंदर इलेक्ट होते हैं उन सारों की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमपी। तो जितने भी एमपी इलेक्ट होते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, मिक्स मत करना, चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो चाहे लोकसभा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, इलेक्शंस की बात है, नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, चाहे इलेक्शंस होते वो इनडायरेक्ट है पर होते तो इलेक्शंस हैं। तो इलेक्टेड एमपी टोटल के सारे इनकी वैल्यू आएगी, वो होगी एमपी की वोट वैल्यू। आज वर्तमान में भारत देश में, वैसे 2011 की बात की जाए तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एक एमएलए के जो वोट वैल्यू का शेयर था, एमपी के वोट वैल्यू का शेयर वो 708 पॉइंट था। लेकिन अभी जो 2022 में इलेक्शन हुए हैं वहां ये घट के 700 पहुंच चुका है। ये सवाल सब इंस्पेक्टर अलाइड सर्विसेज के अंदर, एचएस के अंदर मेंस में अहम भूमिका अदा करेगा कि 2011 के सेंसस में एमपी के वोट वैल्यू का जो शेयर था वो 708 था। Why it is decreased toward 2022? राष्ट्रपति के जब इलेक्शन हुए 2022 में तो वहां एमपी के वोट वैल्यू का शेयर जो था वो 700 था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक राज्य के एमएलए ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और वो है जेएंडके। पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया करते ये होता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़ दिया गया और बना दिया गया यूटी। हाँ, ये सही बात है कि वहां पे दोबारा से एमएलए होंगे, विधानसभा जेएंडके में होगी, लेकिन वहां पे अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के एमएलए जो पहले वोट करते थे, अब चूंकि 2022 में उन्होंने वोट नहीं किया, इसके चलते
एमपी के वोट वैल्यू का शेयर जो था वो 708 से गिर के 700 हो गया है। अब एक सिंपल सी बात कह दूं, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। एमएलए की वोट वैल्यू जो है वो हर राज्य में सेम नहीं होती है, लेकिन एमपी के वोट वैल्यू की जो शेयर है वो पूरे भारत देश के अंदर हर जगह सेम होती है। एक एमपी की वोट वैल्यू हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हर डिफरेंट राज्यों के अंदर सेम है। लेकिन एमएलए यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके अलग अलग वैल्यू के होंगे। और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू का जो एमएलए होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई हैं तो हम सीधे यहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैंने आपसे बात की है। आइए, ये देखिएगा, यहाँ पे हम एमएलएस की वोट वैल्यू का शेयर कर रहे हैं। ईच मेंबर, क्या लिखा है यहाँ पे, आइए चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के एमएलएस, आंध्र प्रदेश के जो एमएलएस हैं उनकी वोट शेयर निकाल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश 1971 सेंसस। 91 के सेंसस में टोटल पॉपुलेशन ये है। नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स जो थी वो 175 थी, और हमने पहले ही कहा था कि हम जब भी एमएलए के वोट निकालेंगे, वोट वैल्यू निकालेंगे, तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उनके इलेक्टेड एमएलएस और मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आया 159। ऐसे ही हर राज्य के एमएलएस की वोट वैल्यू निकाली जाती है। 159 ऐसे हिमाचल का आएगा, सिक्किम का आएगा, बिहार का, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे सारे आते जाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय सेंसस 1971 डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलएस ऑफ द स्टेट मल्टीप्लाई 1000, अप्रॉक्सीमेटली 159 के आसपास आ रहा है। ऐसे हर राज्य की निकाली जाती है एमएलए की वोट वैल्यूज। अब यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अब जब एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल गई है, एक एमएलए की वोट निकल गई, तो एक एमएलए की जब वोट वैल्यू निकल गई है, लिखा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल members of each state assembly is worked out by multiply the number of elected seats of assembly। तो क्या लिखा हुआ है, 175 अगर मान लो टोटल एमएलएज है, 159 आया है इनके एक एमएलए की वोट की वैल्यू, तो इनको गुना करके ये जो 27,825 आया है, ये आंध्र प्रदेश के टोटल पूरे राज्य के एमएलए के वोट वैल्यू है। माने आंध्र प्रदेश के टोटल एमएलए जब वोट करने जाएंगे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, तो उनको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, 27,825। ऐसे हर देश के हर कोने कोने में इनको निकाला जाता है, ऐसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपको। ऐसे हम आगे चलेंगे, छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं और उसको लेके आगे मैं आपको एक हल्का सा प्रोसीजर बता दूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं प्रॉपर चीजों को। ये लीजिए, ये आ गया एमपीएस के लिए, जो मैंने एमपी की बात करी, एमपी कैसे इलेक्शन देते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 2017, तो 2017 में ऐसा था, राज्यसभा के जो मेंबर्स थे जो वोट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, जो इलेक्ट होते हैं, वो 233 थे। लोकसभा के टोटल मेंबर्स जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे वो 543 थे, और पूरे भारत देश में 4120 एमएलए जो है वो राष्ट्रपति के वोट देने में आते थे। तो टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, 4896। इतने एमएलए और एमपी मिलकर राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक नोटिफाई कर दूं चीजों को आपको मैं, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि ये हमारे पास है। नेम ऑफ स्टेट, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। आंध्र प्रदेश में टोटल एमएलए है 175, पॉपुलेशन 1971 के सेंसस अकॉर्डिंग ये है। टोटल वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करके नीचे इसको गुना करेंगे 1000 से, तो आएगा 159। फिर 159 को
एमएलए कितने हैं राज्य में उससे गुना करते हैं उनकी वोट वैल्यू आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में निकालते हैं, काफी समझेंगे आप लोग। ये हिमाचल प्रदेश है 9th नंबर पे, 9वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में टोटल एमएलए है 68। पॉपुलेशन 1971 में 34 लाख थी, तो 1971 में जो पॉपुलेशन है वो 34 लाख के आसपास थी। तो 34 लाख को 68 से भाग करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 तो आएगा 51। ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो 51 है। अब वोट वैल्यू को आप एमएलए से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल वोट वैल्यू एमएलए की 3468 है। माने हिमाचल प्रदेश के एमएलए जब वोट देने जाते हैं तो उनका वोट शेयर पॉइंट में 3468 होता है। चलिए, ऐसे ही डिफरेंट बातें नीचे रखी गई हैं। अब ये हमारे पास है टोटल लोकसभा के मेंबर कितने हैं 543, टोटल राज्यसभा के मेंबर कितने हैं 233, तो टोटल एमपी कितने बन गए 776। अब क्या है, अब हम निकालने जा रहे हैं एमपी के वोट की वैल्यू। अब एमपी के वोट की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द स्टेट, माने जितने भी भारत देश में एमएलए हैं उनके वोट वैल्यू क्या बने, जो मैंने ऊपर लिखा है आपको, उसको डिवाइड करेंगे टोटल इलेक्टेड एमपीज ऑफ द स्टेट माने कंट्री, तो आया 708। मैंने इसलिए कहा था कि 2017 में जब हुआ था इलेक्शंस, तो उस इलेक्शंस के अंदर, राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर टोटल जो वोट वैल्यू थी एक एमपी की वो 708 थी। अब 708 को आप गुना करेंगे 776 से, क्योंकि टोटल एमपी जो है वो 776 है जो इलेक्ट होते हैं। 5,49,408 ये टोटल वोट वैल्यू बनी है एमपी की। 5 लाख के आसपास ही वोट वैल्यू होती है एमएलएस की और 5 लाख के आसपास ही वोट वैल्यू होती है एमपीज की। तो टोटल वोट वैल्यू पूरे भारत देश के अंदर 10 लाख के आसपास होती है, ये लिखा हुआ है 10,98,903। ये टोटल इलेक्शंस के लिए वैल्यू होती है राष्ट्रपति के इलेक्शंस में। फिर इलेक्टोरल कॉलेज से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं और जिसको 50% वोट्स मिलते हैं बाय द चॉइसेस 1 2 3 4 उसे देश भारत का राष्ट्रपति इलेक्ट किया जाता है। इस बार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट खड़े हुए 64% वोट मिले थे, 64%, विच मीन्स कि इलेक्शंस के अंदर करीबन 6.5 लाख के आसपास, 6.25 लाख के आसपास वोट जो थे, वोट शेयर जो था, वोट वैल्यू जो थी वो द्रौपदी मुर्मू को मिली थी। कोई सवाल आपके इसके ऊपर हो कैसे और चीज़ें होती हैं तो मुझे इंतला कीजिएगा। ये सारी वोट वैल्यू हैं 2012, 52, 57 डिफरेंट जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस हुए हैं। कोई सवाल आपके इसके ऊपर हो तो हमें इंतला कीजिएगा। बेसिक छोटी बातें मैंने मेंशन कर दी हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते कैसे हैं, वोट वैल्यू क्या होती है, एक एमएलए की वोट वैल्यू हिमाचल, बिहार, यूपी में अलग अलग है, लेकिन एमपी की वोट वैल्यू पूरे भारत देश में एक ही होती है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, आज के लिए बहुत शुक्रिया।